शहर की सबसे पॉश कॉलोनी का ये आलीशान बंगला बाहर से देखने में जितना शांत है, इसके अंदर उतनी ही गहरी साजिशें पनप रही हैं। आज आपका बेटा इंजीनियर बन गया है। काश आप भी यहाँ होते। ये घर सुमित्रा जी के पति की मेहनत का फल है। एक ईमानदार अफसर जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी इस छत को बनाने में लगा दी। माँ, देखा आपने, आखिरकार मैं इंजीनियर बन गया। अब आप गर्व से कह सकती हैं कि आपका बेटा भी अब शहर के बड़े लोगों में गिना जाएगा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है मेरे आपका बेटे। स्वागत है मेरी प्यारी बेटी। धन्यवाद माँ, हमेशा खुश रहो। घर में बहू आई, खुशियां और बढ़ गईं। सुमित्रा जी को लगा कि अब उनके संघर्ष के दिन खत्म हो गए हैं। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी, उसी की नजरों में अब ये घर और माँ खटकने लगे थे। जायदाद और ये आलीशान मकान। अजय, अब देर किस बात की? माँ जी को और इसको कहीं भेजते हैं और इस घर की चाबियां अपने हाथ में लेते हैं। अब घर में माँ की इज्जत नहीं रही थी। खाने की मेज पर सन्नाटा और बहू की कड़वी बातें रोज का हिस्सा बन गई थी। ये रोज रोज का नाटक अब खत्म करो अजय। अगर ये यहाँ रही तो मकान कभी हमारे नाम नहीं होगा। कल सुबह ही इन्हें ठिकाने लगाओ। ठीक है माँ। अंधेरे में दबी जुबान से एक खौफनाक फैसला लिया गया। अजय और उसकी पत्नी ने तय कर लिया कि माँ अब इस घर में नहीं रहेंगी। आप बहुत दिनों से इस घर में बंद हैं। चलिए आज शहर से बाहर आपको एक बहुत सुंदर जगह घुमाने ले चलता हूँ, जहाँ आपके जैसे बहुत से लोग रहते हैं। हाँ बेटा, ये बहुत अच्छा विचार है। चल बेटा, तू कहेगा तो मैं तेरे साथ कहीं भी चलूंगी। अगली सुबह अजय ने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ओढ़ ली। माँ से कहा, माँ चलिए आज आपको कहीं बाहर घुमा लाता हूँ। सुमित्रा जी ने अपने पति की फोटो को देखा और मुस्कुरा दी। उन्हें लगा कि उनका बेटा बदल गया है, वो फिर से उनसे प्यार करने लगा है। लेकिन जब गाड़ी एक पुराने वृद्ध आश्रम के सामने रुकी तो सुमित्रा जी का दिल बैठ गया। बेटा, ये क्या है? उनके सवाल का जवाब सिर्फ खामोशी थी। अजय, ये वृद्ध आश्रम क्यों लाए हो मुझे? तूने तो कहा था हम घूमने जा रहे हैं। माँ, अब आप यहीं रहें। साजिश नाकाम हुई। सुमित्रा जी उस आश्रम की दीवारों में नहीं बंधी रह सकीं और वापस अपने घर पहुंच गईं। अजय का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे मां की ममता नहीं, सिर्फ अपनी संपत्ति की चिंता थी। उसने मां को झकझोर दिया। अब बात वृद्ध आश्रम से आगे निकल चुकी थी। बहू ने जहर उगला, जब तक ये जिंदा है हमें कुछ नहीं मिलेगा। आधी रात का वक्त अजय अपनी मां को जबरदस्ती घसीटते हुए कार तक ले गया। बाहर सन्नाटा था, पर मां के दिल में तूफान। गाड़ी एक ऊंची पहाड़ी पर रुकी। नीचे उफनती नदी की आवाज मौत की दस्तक जैसी थी। एक चीख और सब खत्म। अजय ने अपनी ही मां को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। ममता का कत्ल हो चुका था। अरे नहीं! पहाड़ी के नीचे पत्थरों और झाड़ियों के बीच सुमित्रा जी बेजान पड़ी थीं। मौत बहुत करीब थी। वहां एक गरीब मछुआरा जाल समेट रहा था। उसकी अपनी कोई मां नहीं थी, पर उसके दिल में ममता कूट कूट कर भरी थी। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और पानी की लहरों से सुमित्रा जी को खींच निकाला। वो उन्हें अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले आया। मछुआरे ने दिन रात उनकी सेवा की, उनके जख्मों को भरा। उसे इस अजनबी मां में अपनी ही मां नजर आने लगी थी। आपने मुझे दोबारा मां दी है, आपको प्रणाम। मैं इनकी इतनी सेवा करूंगा कि इन्हें अपने पिछले दुखों का साया भी छू नहीं पाए। होश आया पर यादें धुंधली थीं। सुमित्रा जी सब भूल चुकी थीं। उन्होंने मछुआरे को बेटा कहकर पुकारा। मछुआरे की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे राम, आपने मुझे फिर से मां दे दी। अब मैं इनकी सेवा करूंगा। मां अब मछुआरे के बिना एक पल नहीं रह सकती थी। जब वो काम पर जाता तो वो भी साथ चलने की जिद करती। शहर की गलियों में दोनों मां बेटे साथ चले। गरीबी थी, पर प्यार बहुत गहरा था। मछुआरा पसीना बहाता और मां अपना आंचल लेकर उसे सुस्ताने के लिए बुलाती। वो उसे अपने हाथ से खाना खिलाती। तभी वहां से एक पुराना परिचित गुजरा। वो सुमित्रा जी को इस हाल में देखकर दंग रह गया। क्या ये वही सुमित्रा जी हैं? उसने मछुआरे से पूरी कहानी सुनी। सच्चाई सुनकर उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने मां को अस्पताल ले जाने का फैसला किया। मछुआरा डरा हुआ था, पर मां की भलाई के लिए तैयार हो गया। अस्पताल के कमरे में सुमित्रा जी का इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे यादों की परतें खुलने लगी। वो पहाड़ी, वो धक्का, वो बेटे का चेहरा। मां अचानक अजय चिल्लाकर उठ बैठी। उन्हें सब याद आ गया था, पर साथ ही उन्हें याद आया वो मछुआरा जिसने उन्हें नया जीवन दिया। मछुआरे को लगा कि मां को उनका असली परिवार मिल गया है। वो बिना कुछ कहे रोते हुए वहां से जाने लगा। उसने राम जी से कहा, शुक्रिया भगवान, मुझे थोड़े पल के लिए ही सही
माँ का प्यार तो दिया। वो जाने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज आई, बेटा मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है। सच्चाई सामने आई। पति ने दूरदर्शिता से सब कुछ सुमित्रा जी के नाम रखा था। अब वक्त था न्याय का। पुलिस की गाड़ी मथुर निवास के सामने रुकी। अजय और उसकी पत्नी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हथकड़ी अजय के हाथ में थी और पश्चाताप उसके चेहरे पर। मां को मारने की कोशिश उन्हें भारी पड़ी। मकान की नेम प्लेट हटाई गई। अब ये घर सेवा सदन बन चुका था, बुजुर्गों के लिए एक स्वर्ग। मछुआरा बेटा उस आश्रम का डायरेक्टर बना। सुमित्रा जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है। कर भला तो हो भला। जय श्री राम।